उत्तर भारत के हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे दिव्य तपस्वियों का आश्रम कहा जाता था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन यह माना जाता था कि जो सच्चे हृदय से आत्मज्ञान की खोज करता है, वह किसी न किसी तरह वहां पहुंच ही जाता है। एक दिन सफेद बर्फ से ढकी घाटियों में एक युवती अकेली और थकी हुई चल रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में हिम्मत थी। वह अपनी यात्रा के दौरान रास्ता भटक गई थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। धीरे धीरे चलते हुए उसने एक रहस्यमयी गुफा देखी, जिसके अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। वहां से कोई अद्भुत मंत्रों का गूंजता स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे कोई देवताओं का भजन हो रहा हो। अध्याय 2। दिव्य आश्रम में प्रवेश। युवती ने हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुफा के केंद्र में 3 तपस्वी साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, जैसे वे किसी उच्च लोक से आए हों। गुफा की दीवारों पर प्राचीन शास्त्रों के मंत्र खुदे हुए थे और एक छोटा यज्ञ कुंड चल रहा था, जिसकी शुद्ध अग्नि से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। अध्याय 3। युवती और साधुओं के बीच संवाद। युवती डर और जिज्ञासा से भरी थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मध्य में बैठे एक साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि युवती वहीं स्थिर हो गई। वह कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं पाई, फिर धीरे से कहा, मेरा नाम आराध्या है। मैं अपने परिवार के साथ हिमालय की यात्रा पर आई थी, लेकिन रास्ते में बिछड़ गई। मैं कई दिनों से भूखी प्यासी घूम रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई संयोग नहीं है कि मैं यहां तक आ गई। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। संयोग कुछ नहीं होता वत्स, एक साधु ने कहा। तुम्हें यहां किसी कारण से भेजा गया है। आराध्या को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। वह अब तक समझ नहीं पाई थी कि इन साधुओं ने ऐसा क्यों कहा। पहले साधु, जो शांत और गंभीर थे, बोले, प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की परछाई है। अगर तुम प्रेम की खोज में हो, तो उसे बाहर नहीं, अपने भीतर देखो। दूसरे साधु, जो संगीत और ज्ञान के प्रतीक थे, ने कहा, जीवन एक मधुर संगीत की तरह है। यदि तुम उसमें संतुलन और धैर्य नहीं रखोगी, तो प्रेम भी तुम्हें भटकाएगा। तीसरे साधु, जो एक योद्धा की तरह शक्तिशाली दिखते थे, बोले, जीवन एक युद्ध भूमि है। क्या तुम जानती हो कि तुम किसे प्रेम करती हो, अपने दुख को या अपने सच्चे सुख को? तीनों साधु फिर से ध्यान में चले गए। आराध्या विचारों में डूब गई। उसने कभी प्रेम को इस तरह से नहीं देखा था। अध्याय 5। आत्म जागृति। आराध्या ने निश्चय किया कि वह यहीं रहकर इन साधुओं से सीखना चाहती है। उसने योग और ध्यान सीखना शुरू किया। उसने संगीत के माध्यम से शांति और प्रेम का अर्थ समझा। उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर अपने जीवन की असली ताकत को पहचाना। धीरे धीरे वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से परिपक्व होती गई। एक दिन जब वह पूरी तरह शांत और आत्मजागृत हो गई, तीनों साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ और प्रेम को अपने जीवन का मार्ग बनाओ। आराध्या ने एक अंतिम बार गुफा की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए नए जीवन की ओर बढ़ गई। निष्कर्ष। यह कहानी केवल प्रेम और आध्यात्मिकता की नहीं, बल्कि आत्म जागृति की भी है। प्रेम केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर भी मौजूद होता है। जीवन की परीक्षाओं से घबराने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है।